एक आदमी दो जगह वोट या दो आदमी एक ही वोटर आईडी? ये सवाल आज पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक गूंजने वाली गूंज बन गया है। इसी के साथ एक और बड़ी टेंशन लोगों में एबनॉर्मल सर्च इन इलेक्टोर्स को लेकर देखने को मिली है, यानी कि वोटर्स की संख्या में एक सडन इंक्रीज देखने को मिला है। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये नॉर्मल है या इसके पीछे कुछ एबनॉर्मल चीजें चल रही हैं। डुप्लीकेट इलेक्टोरल वोटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स यानी कि EPICs के इशू पर फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने खुलकर अपना स्टैंड रखा है। उनका कहना है कि जब तक कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं आता, आधार ही इकलौता डॉक्यूमेंट है जो वोटर लिस्ट को डुप्लीकेट एंट्रीज से शुद्ध कर सकता है। ये मुद्दा तब उभर कर आया जब कुछ लोगों ने कंप्लेंट की कि एक ही EPIC नंबर अलग अलग लोगों को इशू हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने भी ये एक्सेप्ट किया कि ये दिक्कत मौजूद है और अब इसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अशोक लवासा ने साफ कहा, "We have to look at it from two different point of views. The complaint that has been filed concerns people having the same EPIC number, that is, more than one person having the same EPIC number. The Election Commission has also acknowledged that the problem exists and is trying to resolve it. It is a welcome sign and the issue should not be politicized." उन्होंने दो अलग अलग प्रकार की डुप्लिसिटी की तरफ ध्यान दिलाया। एक, जहां एक ही इंसान अलग अलग जगह पर वोट के लिए रजिस्टर हो जाता है, और दूसरा जहां दो अलग लोगों के पास सेम EPIC नंबर होता है। दोनों ही हालत में कंफ्यूजन और मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लवासा कहते हैं, "We need to believe that the Chief Election Commissioner has said that they will try to ensure that every voter has a unique EPIC number." जब उनसे पूछा गया कि ये लेगेसी इशू कैसे रिजॉल्व हो सकता है, तो उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस के एवोल्यूशन को समझाते हुए कहा, "The Election Commission is right. Earlier, the electoral registration system was with the state chief electoral officers and district electoral officers. Now, the electoral roll database of the states and UTs has been shifted to the integrated Aeronet platform. इस नए Aeronet सिस्टम में हर स्टेट को एक अलग EPIC सीरीज दी गई है, जिससे डुप्लीकेशन की संभावना कम हो। लेकिन ये तभी काम करेगा जब कोई मैकेनिज्म हो जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन को पकड़ सके। अब बात आती है आधार से लिंकेज की। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा था कि आधार लिंक करना ऑप्शनल होगा, लेकिन अब उस पर रीथिंक हो रहा है। लवासा का कहना है, "The only document available to weed out the duplication of voter IDs is the unique identification number. So, if you link Aadhaar with the electoral roll, that is the only possible way to assign any uniqueness to the voter list or the EPIC unless some other viable technical methodology is found." लेकिन आधार को लेकर प्रिवेसी के कंसर्न्स भी हैं। क्या आधार के बिना किसी वोटर का रजिस्ट्रेशन मना हो सकता है? इस सवाल पर लवासा ने स्पष्ट रूप से कहा that the Aadhaar Act does not make having an Aadhaar mandatory. The Election Commission has held, and in my view, the right to vote is not dependent on having an Aadhaar. That should be separated. पर उन्होंने ये भी माना कि आधार सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के रूप में काम आ सकता है ताकि डुप्लीकेशन रोकी जा सके। That does not mean you can deny somebody the right to be included in the electoral list if they are eligible. अब इसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आधार लिंकेज ऑप्शनल होना चाहिए, तो लवासा ने जवाब दिया, "If you make it optional, it cannot be used as screening mechanism. The debate should be on how to deduplicate. As far as the present system is concerned, this is the only way because Aadhaar has biometrics." वो एक सीधा सवाल उठाते हैं that what harm can be caused to a voter if it is identified that she is the unique person registered on the electoral roll. The privacy of his or her Aadhaar can still be protected as provided for in the law. ये सब तब और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है जब ऑपोजिशन पार्टीज ने महाराष्ट्र और दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस में एबनॉर्मल सर्च इन इलेक्टोरल्स का इशू उठाया था। इस पर लवासा ने बोला है, "Identifying the voters' uniqueness is an answer to that problem because one person is not supposed to have more than one Aadhaar. Regarding the surge in the number of electors, the Election Commission must explain why the number of electors registered increased abnormally." उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर किसी वोटर का पहले से रजिस्ट्रेशन है और वो किसी नई जगह पर भी रजिस्टर हो गया है, तो उसकी डीडुप्लीकेशन जरूरी है। The Election Commission is already in consultation with the political parties and technical departments, so they have to come up with a solution because there are already 98 करोड़ registered voters. फिर आई EVM कंट्रोवर्सी की बात। क्या EVMs को मैनिपुलेट किया जा सकता है? इस पर लवासा का कहना है, "These are two different questions. Whether the EVMs have been manipulated and if they can be manipulated. Since these matters are in court, the Election Commission will come up with its explanation and let court decide." उन्होंने बताया कि अब तक कोर्ट्स ने EVM मैनिपुलेशन पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं दी है जो उनके खिलाफ जाए। There have been over 40 cases in the courts on this.
The court has given neither an opinion nor judgment against the EVMs or suggestions that EVMs are manipulated. लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने सिस्टम्स को रेगुलर रिव्यू करना चाहिए ताकि स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ताकि फ्यूचर में कोई लूपहोल ना रहे। ऑपोजिशन की मांग है कि 100% वीवीपीएटी स्लिप्स की वेरिफिकेशन हो। इस पर लवासा का मानना है, लेट द इलेक्शन कमीशन टॉक टू द स्टेक होल्डर्स एंड इफ दे थिंक दिस विल क्रिएट कॉन्फिडेंस देन दे कैन गो फॉर 100% काउंटिंग ऑफ स्लिप्स इन 1 or 2 रैंडम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उन्होंने याद दिलाया कि अभी 5 रैंडम ईवीएम्स का वीवीपीएटी वेरिफिकेशन हो रहा है और कोई डिस्क्रिपेंसी अभी तक नहीं मिली है। ट्रस्ट डेफिसिट का सवाल आया तो लवासा ने बोला दैट इट इज अबाउट engaging with the stakeholders, taking their concerns seriously and respond. Transparency will create more confidence. जब उनसे पूछा गया कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट पर जो कंट्रोवर्सी है उस पर उनका क्या कहना है, तो उनका सीधा जवाब था, A more broad-based selection panel will create greater confidence. और फिर बारी आई वन नेशन वन इलेक्शन की। लवासा ने प्रैक्टिकल नजरिए से इस मुद्दे को देखा और बताया दैट इट इज एसेंशियल टू कंसीडर वेदर द एडमिनिस्ट्रेटिव गेन्स और द मैनेजमेंट एफिशिएंसी थ्रू साइमल्टेनियस इलेक्शंस इज बेनिफिशियल। आई डोंट सी हाउ एन इलेक्शन इन केरला और नागालैंड अफेक्ट्स एनी अदर स्टेट। उन्होंने ड्राफ्ट बिल का भी जिक्र किया जिसमें लिखा गया है कि अगर कोई सरकार बीच में गिरती है तो नए इलेक्शंस होंगे पर उनका टेन्योर कर्टेल्ड होगा। इस पर उन्होंने सवाल उठाया, इफ दे आर स्टिल नॉट रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्शंस टेकिंग प्लेस इट इज ऑफ नो एडवांटेज। यानी इलेक्शन कमीशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क के तहत ही काम करना होता है और नए रूल्स बनाना लेजिस्लेचर का काम है, ना कि जुडिशरी का। अब इन्हीं सारी बातें और अपडेट्स को याद में रखते हुए अशोक लवासा ने पूरी विनम्रता और क्लैरिटी के साथ एक ऐसे मुद्दे को समझाया जो चुनावी प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी से जुड़ा है। डुप्लीकेशन ऑफ वोटर आईडी, वोटर सर्च, आधार लिंकेज, ईवीएम कंट्रोवर्सी, इन सब पर उन्होंने फैक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकिंग से बात रखी है। उनका मैसेज सिंपल था, लेट्स नॉट पॉलिटिसाइज द इशू, लेट्स फिक्स द सिस्टम विद टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। पर क्या उनका ये मैसेज एग्जीक्यूट हो पाएगा? आपको क्या लगता है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।